नमस्कार दोस्तों, आप सुन और देख रहे हैं हेलो अयोध्या 90 एफएम। मेरा नाम है आरजे राहुल और हम लोग 9 दिन 9 कहानियाँ बता रहे हैं। 9 दिन 9 कहानियों का मतलब है हमारी 9 देवियों से, और कहते हैं ना कि स्त्री में देवी का रूप होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम। मैम का परिचय मैं देता हूँ क्योंकि मैम को वैसे परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप सब इन्हें जानते हैं। हमारे नगर मेयर साहब की वाइफ और नगर की प्रथम महिला। मैम नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो बहुत स्टेशन धन्यवाद, हेलो बहुत अयोध्या 90 आभार एफएम। आप सबका। जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैम सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी डेली लाइफ में नवरात्र का क्या प्रभाव है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन पूजा में सब लोग मुग्ध होते हैं, पर कैसे आप समय निकालती हैं और आप पूजा पाठ किस तरह करती हैं? इसके लिए हम सुबह थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करते हैं। जो पूरे वर्ष की दिनचर्या होती है उसके बजाय इसमें 1 घंटा पहले उठते हैं और उठ के पाठ करने का ये रहता है कि हम पाठ करते हैं 9 दिन पूरा सप्तशती का। तो उस पाठ को सबके उठने तैयार होने के पहले पूरा कर लें, यही हमारा ध्येय होता है। कुछ जप होता है, उसके बाद पूरी रोज़ की जो दिनचर्या है मंदिर की वो शुरू होती है। मैम बात करें अगर हम शुरुआती दौर में, जब आप छोटी थी, तो आपको नवरात्रि के कुछ ऐसे किस्से अगर याद हो जो आपको बड़े एक्साइटेड करते थे, आपको बड़े याद आते हैं अभी, तो कुछ ऐसी बातें? मेरा जो मायका रहा है वहाँ शक्ति के उपासक रहे हैं लोग। मेरे बाबा जी शक्ति के इतने बड़े उपासक, अब मैंने उनको देखा नहीं, उनके बारे में सुना ही था कि उनको पेड़ों की बातें समझ में आती थी। इतने बड़े ज्योतिषी थे वो। इसी माता के उपासना के दौर में ही उनको जो सिद्धि मिली थी कि वो आपके घर पे, आप उनके सामने बैठ जाइए तो आपके घर पे क्या हो रहा है ये पूरी बातें बता देते थे। तो इस कारण से हमारे घर में परंपरा रही है, हमारी कुल देवी रही हैं, तो माँ शक्ति की पूजा हमारे मायके से होता आ रहा है। यहाँ आके हमको एक पीठ भी मिल गई, मंदिर मिल गया। यहाँ माता हमारी मंदिर में भी, ससुराल में भी जो माता मंदिर है हमारा गुरसदन बिहारी, इनमें इसमें माता जी की बहुत वो है, मान्यता है। सीता मैया की ही यहाँ मान्यता है। ऐसी हमारे यहाँ कथा है कि जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई, एक बार उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, चूड़िहारिन चूड़ी पहनाने आई, तो वो पहना के चली गई। तो जो पैसा देने वाला आदमी था तो वो उससे झगड़ रहा था। तो महाराज जी ने सुना तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो कहे कि चूड़हारिन ने उनसे कहा कि हमने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई और ये 3 लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो उसने कहा कि महाराज जी घर में 3 ही महिलाएं हैं, ये चौथी को किसको चूड़ी पहनाई? तो उनको प्रेरणा हुई, वो गए तुरंत मंदिर में, देखे माता जी के हाथ में वो चूड़ी पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा माता जी के, जैसे उनके मन में भाव आया कि महाराज आप हमको मानते ही हैं, केवल ये ऐसा है ना, मंदिर की ये प्रतिष्ठा है कि भगवान को वो महाराज जी शिष्य भाव से पूछते थे। तो कहे आप बहू को अपनी चूड़ियाँ भी नहीं पहनाएंगे? तो वो चूड़ी उनके हाथ में थी। तो हमारे यहाँ सीता जी की विशेष मान्यता है और हम लोग भी लगे रहते हैं कि भगवान माता जी की जो भी हो सके आराधना करें। और उससे जो शक्ति मिलती है वो अनिर्वचनीय है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, अनुभूति की चीज़ है। मैम अगर हम बात करें, जैसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं ना, कुछ लोग थोड़े नास्तिक होते हैं जो भगवान को बिलीव नहीं करते, हालांकि वो लोग भी मंदिर देख के सर जरूर झुकाते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि जैसे पूरी सृष्टि सारी चीज़ आपके हिसाब से अगर होती तो आप मान लेते कि कोई शक्ति नहीं है। किसी शक्ति के तहत तो हम सब लोग चलते हैं। कोई ना कोई चीज़ें हैं, कोई ना कोई एक पूरे विश्व, पूरी सृष्टि की कोई एक शक्ति तो निहित है ही है। जो कहें क्यों आप इस जगह बैठे हैं और हम इस जगह बैठे हैं, या कोई कहाँ कैसे है, ये बिना किसी नियंता के तो नहीं चलता। तो ये हर समय पे हर क्षण हमको दिखाई देता है। उसके बाद भी अगर हम नहीं मानते तो ये उनकी सोच है, हम नहीं मान सकते। नास्तिक होना आस्तिक होना अलग बात है, लेकिन एक सृष्टि नियंता तो कोई ना कोई है ही है, उसको तो मानना ही पड़ेगा, जो कि हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात हमारी मानने की ये है कि हमारे जो भी जीवन है, हमारा जो भी व्यवस्था है, वो किसी कर्म से जुड़ी हुई है। जैसा आप कर्म, केवल कर्म हाथ का कर्म ही नहीं होता, आपके मन के भी जो कर्म होते हैं, मन के भी जो विचार होते हैं, वो भी कर्म बनते हैं। तो आप व्यवस्थित रहिए, सब चीज़ आपके बस में नहीं होती, लेकिन अगर आप आदमी व्यवस्थित और अच्छी सोच से, जिसको पॉजिटिव निगेटिव आज के समय में कह सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच से रहते हैं तो जीवन आपका सहज और सरल, और सहजता सरलता ही चाहिए, और कुछ तो मिलेगा नहीं। आज जीवन है कल नहीं है, ये सबको पता है जी। कहते हैं कि कुछ लोग आपको कुछ नहीं देते, बस उनका व्यक्तित्व, उनसे बातचीत करके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैम ने बिल्कुल वही बात कही कि इंसान कुछ ना कुछ देता है, ना देकर भी। फिलहाल मैम, जैसे कि इस प्रोग्राम को या फिर 9 दिन 9 कहानियाँ चलाने का हमारा मकसद मेन ये था कि जो लोग सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहिए, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहिए, तो उनकी सोच को बदलें। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो भी कहते हैं हमारे घर में बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटियों को नहीं आगे बढ़ने देना चाहिए? कोई नहीं चाहता कि वो अपनी बेटी को ना पढ़ाए या समाज में आगे ना बढ़ने दे। उसके जो मेन कारण होता है कि जो उसमें प्रॉब्लम होती है कि बेटियों की सुरक्षा को लेके सब माँ बाप एक बार चिंतित होते हैं।
उसमें आज के समय में जब महिलाएं इतनी आगे जा रही हैं, इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं, तो हमारी एक उनसे निवेदन यही है कि जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है मातृत्व शक्ति, उसको मत भूलिए। और अगर अपनी आप मातृत्व शक्ति से सजग रहती हैं, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं, तो आगे हो सकता है आपकी पीढ़ी में ना हो, लेकिन आपकी बेटी ना सही, लेकिन आपकी बेटी के जब बच्चे होंगे, अगर आप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देंगी, तो उस समय में आपकी बेटी खुलेआम बाहर निकल सकेगी और पूरे समाज से। ये गार्गी का देश है, यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा समाज, और समाज को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो हम महिलाओं की है। उसको हम ना भूलें। सब चीज़ें सब जगह ठीक है, पुरुषों के साथ आप कंधा मिला के चलती हैं, लेकिन जो मातृत्व की शक्ति है ना, वो शक्ति पूरी सृष्टि में बहुत अच्छे से समाहित है, और वो उस व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो महिला की है, वो एक स्त्री की ही है। और उस भूमिका को अगर अच्छे से निर्वहन महिलाएं कर लें, तो हमें नहीं लगता कि कोई समाज में किसी लड़की को या किसी महिला को निकलने में कोई असुविधा होगी। और किसी भी बिटिया को पढ़ाने में जो भी असुविधा है, वो बस यही है कि हम उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। कोई माँ अपने बेटे को या बेटी को ये नहीं कहा जा सकता कि उसको नहीं मानती। दोनों को हम लोग समभाव देखते हैं, सब लोग देखते हैं। बस यही मूल कारण है कि उनकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंता होती है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। वैसे हमारे अयोध्या में ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे अयोध्या में शिक्षा का रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, महिला और पुरुष दोनों बराबर भी हैं। मैम एक प्रश्न हमारा और ये रहेगा कि जैसे नवरात्रि के 9 दिन हैं, तो अब लोग गरबा खेलने जाते हैं। पहले गरबा नहीं उतना प्रचलन था, तो आप किस तरह से 8वीं 9वीं गरबा खेलती हैं, कहीं जाती हैं या कुछ एंटरटेनिंग करती हैं? गरबा के लिए मुझे समय नहीं मिलता, क्षमा करें। ना ही उसमें हम अभी तक, कल एक कार्यक्रम था उसमें केवल उसका उद्घाटन करना था, केवल उद्घाटन करने तक रुके। हमने गरबा भी नहीं किया है, न खेला है। लेकिन अगर गरबा के तरह से महिलाएं इकट्ठी होती हैं, वहाँ उनको आनंद मिलता है, तो उसको जाने में कोई, हमें नहीं लगता कि कोई दोष है। गुजरात की एक प्रथा है, वो प्रथा तो दूसरी तरह से मनाई गई थी। वो मातृ पूजा की एक तरह से प्रथा थी। उसको अगर उछंखरेल करके ख़राब कर दिया जाएगा, तो कोई भी चीज़ें ख़राब होने में और अच्छा होने में, उसकी संस्कृति को अगर बनाए रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ख़राब नहीं है। मैम हम लोग जैसे कि गृहिणी की बात करें, आप एक गृहिणी हैं, घर में रहती है, तो मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा किसी का कठिन कार्य होता है वो गृहिणी का होता है, क्योंकि जो वुमेन्स काम करती हैं, हॉस्पिटल में जा रही डॉक्टर हैं, इंजीनियर, उनका काम सीमित होता है 6 से 7 घंटे। पर जो गृहिणी है उनको कभी संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है, पूरे दिन काम करना होता है। तो उनसे क्या कहना चाहेंगे जो गृहिणी है, वो अपने लिए किस तरह थोड़ा सा समय निकाले और अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन करे, और आप कैसे समय निकालती हैं? गृहिणी होना आसान है, जो महिलाएं काम करती हैं वो ज़्यादा कठिन है। वो उनकी दिनचर्या देखते हैं। कोई भी महिला डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कहीं ना कहीं गृहिणी तो रहती ही है। तो वो व्यवस्था उसको, जो अभी हमारे समाज में परंपरा, वो व्यवस्था उसको देखनी होती है। तो उनका जीवन, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनका जीवन ज़्यादा टफ होता है। बस वो अपने लिए 10 मिनट टाइम निकालें, अपने आप को टाइम दें, और उस समय अपने आप को विचार करें कि हमें क्या अच्छा, तो थोड़ा पॉजिटिव सोच उनके अंदर आए, अच्छी सोच रखें, अच्छी व्यवस्था रखें, बस यही है। और तो जीवन है। आप एंटरटेनमेंट के लिए गाने सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, क्या पसंद है आपको? थोड़ा अगर आपका कभी रहता है कि मैं माइंड डिस्टर्ब होता है या डिस्ट्रैक्ट होता है, तो आप किस तरह अपने आप को खुश करती हैं? क्या कहीं घूमने जाती हैं? हम एक धार्मिक पीठ से जुड़े हैं, हमारा एंटरटेन थोड़ा अलग होता है। हमें जब कोई उलझन होती है, कोई व्यवस्था होती है, हमें जो सबसे अच्छा लगता है, तो वो अपना नाम, भगवान का नाम जब अच्छा लगता है। वो सबके लिए शायद नहीं है, लेकिन मेरे लिए माला लेके बैठना ये सबसे आनंददायी होता है, और हम जितना टाइम दे पाते हैं उसको देने का प्रयास करते हैं। और मेरा तो मन होता है, जैसे अभी समाज में चूँकि हम पारिवारिक व्यवस्था से जुड़े हैं, यहाँ एक वो भूमिका रखते हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छा लगता था कि पैदल जाके हम जन्मभूमि दर्शन करते थे। सबसे अच्छा मन ये होता है कि दिन भर हम माला लिए गले में जब माले लटकाए, जैसे और लोगों को देखते हैं, वो आनंद अलग है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जो धार्मिक होता है या जो उस चीज़ को, उस शक्ति को महसूस कर सकता है, उसके लिए ही आनंद है। मेरा आनंद उसी में है, और कोई नहीं। नहीं मैम, बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि हम लोग म्यूज़िक सुन के, मूवीज़ देख के अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने से रोक सकते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए थोड़ा नाम जप ज़रूरी होता है। मैम एक आखिरी सवाल, आप हेलो अयोध्या के माध्यम से बाकी स्त्रियों, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को यही संदेश है कि अपने मातृत्व को जगाइए। उस मातृत्व के माध्यम से आप समाज में जो व्यवस्था, जो बदलाव ला सकती हैं, वो बहुत बड़ा बदलाव होगा। हर घर की अपनी एक संस्कृति होती है, हर धर्म की संस्कृति होती है, समाज की संस्कृति होती है, उसके साथ हमारे धर्म में हर घर की अपनी संस्कृति होती है। उस संस्कृति को बनाए रखना, उस संस्कृति को अपने बच्चों में प्रवाहित करना, प्लस अच्छी जो समाज में विशृंखल
ना हो समाज, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो महिलाओं की है। बाहरी दुनिया, पाश्चात्य समाज देख के संकरिल होना आसान है, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी चीज़ों को, जैसे हमने कहा ना कि माला से आनंद हमको मिलता है, जो उसमें जाएगा, जो उस चीज़ को देखेगा, समझेगा, वही उसको आनंद ले पाएगा। तो आप अपनी संस्कृति को जब अंदर से पहचानने का प्रयास करेंगे, जब उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी संस्कृति कितनी बड़ी है, कितनी आनंददायी है। उसको आप आगे बढ़ाइए, तो उससे आपका समाज भी परिवर्तित होगा। और आज शायद आप अपनी बेटी के लिए चिंतित हो सकता है आपकी बिटिया की बिटिया को, आपको अपनी नातिन के लिए चिंतित ना होना पड़े। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और उस व्यवस्था में हम ही सबसे बड़ी भूमिका कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व भी है और एक जिम्मेदारी भी है, करना चाहिए, करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती समय हमें देने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद, आभार बहुत बहुत आप सभी का। हमारे साथ मौजूद थी मेयर सर की वाइफ, जिनका आप सभी लोग नाम जानते हैं। उनका नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।